अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है क्रांति के प्रणेता श्री अरविंद 15 अगस्त जन्म दिवस पर। श्री अरविंद क्रांतिकारी होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे। उनकी चेतना की प्रखरता के कारण उन्हें समाज ने महर्षि की उपाधि से नवाजा। वे क्रांतिकारी इसलिए थे कि वे देश की स्वतंत्रता और क्रांतिकारियों के लिए काम करते थे। वे सशस्त्र क्रांति को वैचारिक आधार पर भी पुष्ट कर रहे थे और दार्शनिक इसलिए थे कि उन्होंने मनुष्य के क्रम विकास का एक नया सिद्धांत गढ़ा। दर्शन शास्त्र में जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के साथ उनका नाम भी लिया जाता है। अगर श्री अरविंद के जन्म और परिचय की बात करें तो उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। श्री अरविंद के पिता के डी घोष अंग्रेजी सभ्यता के पोषित तथा अंग्रेजों के प्रशंसक थे। कितना आश्चर्य है कि पिता अंग्रेजों के प्रशंसक लेकिन उनके चारों बेटे अंग्रेजों के लिए ही सिरदर्द बन गए। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें 5 वर्ष की अवस्था में दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया, जिसका प्रबंधन यूरोपीय लोग करते थे। श्री अरविंद अपने बाल्यकाल के 7 वर्षों तक ही भारत में रहे, जिसके बाद पिता ने उन्हें भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया, जहां मैनचेस्टर के एक अंग्रेज परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। महर्षि अरविंद ने ब्रिटेन में अपनी शिक्षा सेंट पॉल स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से प्राप्त की। पश्चिमी सभ्यता में पले बड़े महर्षि अरविंद एक दिन भारतीय संस्कृति के व्याख्याता होंगे, ऐसा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फरवरी 1893 में महर्षि अरविंद भारत लौटे। ब्रिटेन से लौटने के पश्चात उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। यही वह समय था जब बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप देश में सन 1857 के पश्चात क्रांति की ज्वाला एक बार फिर प्रखर हो रही थी, जिसका केंद्र कलकत्ता ही था। महर्षि अरविंद बड़ौदा से कलकत्ता भी आते जाते रहते थे, जहां वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग करने लगे। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक एवं स्वतंत्रता के लिए क्रांति की पहली चिंगारी थी। उन्हीं के आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। सशस्त्र क्रांति के पीछे उनकी ही प्रेरणा थी। बड़ौदा से कोलकाता आने के बाद महर्षि अरविंद आज़ादी के आंदोलन में उतरे। कलकत्ता में उनके भाई बारिन ने उन्हें बाघा जतिन बनर्जी और सुरेंद्र नाथ टैगोर जैसे क्रांतिकारियों से मिलवाया। उन्होंने सन 1902 में अनुशीलन समिति ऑफ कलकत्ता की स्थापना में मदद की। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ गर्मपंथ विचारधारा को बढ़ावा दिया। सन 1906 में जब बंग भंग का आंदोलन चल रहा था तो अरविंद ने बड़ौदा से कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर दिया। जनता को जागृत करने के लिए अरविंद ने उत्तेजक भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों तथा अखबार वंदे मातरम में प्रकाशित लेखों के द्वारा अंग्रेज सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की थी। श्री अरविंद का नाम सन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और सन 1908-9 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी। इस पर श्री अरविंद ने कहा था, चाहे सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करे, फांसी दे या यातनाएं दे, पर हम यह सब सहन करेंगे और यह स्वतंत्रता का आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। एक दिन अवश्य आएगा जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। इत्तेफाक नहीं है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली और इसी दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया। इस जेल में श्री अरविंद का जीवन ही बदल गया। वे जेल की कोठरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना और तप में लगाने लगे। श्री अरविंद जब अलीपुर जेल में थे तब साधना के मार्ग में हुए परिवर्तनों के कारण वे क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए। जेल से बाहर आकर वे किसी भी आंदोलन में भाग लेने को इच्छुक नहीं थे। इसके बाद श्री अरविंद गुप्त रूप से पांडिचेरी चले गए। वहीं पर रहते हुए श्री अरविंद ने योग द्वारा सिद्धि प्राप्त की और आज के वैज्ञानिकों को बता दिया कि इस जगत को चलाने के लिए एक अन्य जगत और भी है। श्री अरविंद ने पांडिचेरी में आश्रम बनाया। वहीं सन 1914 में मीरा नामक फ्रांसीसी महिला की श्री अरविंद से पहली बार मुलाकात हुई, जिन्हें बाद में श्री अरविंद ने अपने आश्रम के संचालन का पूरा भार सौंप दिया। श्री अरविंद और उनके सभी अनुयायी उन्हें आदर के साथ मदर कहकर पुकारने लगे। श्री अरविंद का देहांत 5 दिसंबर 1950 को हुआ। बताया जाता है कि इस निधन के बाद 4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर में दिव्य आभा बने रहने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और अंततः
9 दिसंबर को उन्हें आश्रम में समाधि दी गई। श्री अरविंद एक महान योगी और दार्शनिक थे। उनके चिंतन का पूरे विश्व के दर्शन शास्त्र पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने जहाँ वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों पर टीकाएं लिखी तो वहीं योग साधना पर मौलिक ग्रंथ भी लिखे। खासकर उन्होंने डार्विन जैसे जीव वैज्ञानिकों के सिद्धांत से आगे चेतना के विकास की यात्रा का वर्णन किया और समझाया कि किस तरह धरती पर जीवन का विकास हुआ। श्री अरविंद निष्क्रिय क्रांतिदर्शी नहीं थे, वे स्वदेशी के प्रवर्तक थे। शिक्षा क्षेत्र में वे राष्ट्रीय कॉलेज के आचार्य के रूप में आए और छात्रों के समक्ष आदर्श रखा कि भारत माता के लिए पढ़ो और तन मन और एवं जीवन को उनकी सेवा के लिए शिक्षित करो। विदेश जाओ ताकि वहाँ विद्या लाओ जिससे भारत माँ की सेवा हो, कष्ट हो ताकि माता प्रसन्न हो। श्री अरविंद का जीवन विरोधाभासों से भरा था। राजनीति में वे सशस्त्र क्रांति के उद्घोषक थे। ब्रिटेन में बम बनाने के पूर्व ही श्री अरविंद के अनुयायी क्रांतिकारियों ने बम बना लिया था। अलीपुर बम केस मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड पर किए गए ऐसे ही प्रयास का परिणाम था। सन 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य का कार्य किया। साथ ही रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया। हजारों युवाओं को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी थी। विदेश प्रवास पर घुड़सवारी की परीक्षा में न बैठने के कारण वे डरपोक कहे जाते थे, पर वे बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ के साथ घुड़सवारी पर जाते थे। एक बार एक वृद्धा ने नाप पहचान कर महाराज से बोझा उठवाने को कहा था। महाराज बोझा उसके सिर पर रखवा ही रहे थे कि श्री अरविंद का घोड़ा वहां आ पहुंचा। श्री अरविंद मुस्कुरा रहे थे। महाराज ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देख रहा हूँ जिसे प्रभु ने बोझा उतारने का काम दिया है वह बोझा चढ़ा रहा है। श्री अरविंद निजी रुपये पैसों का हिसाब नहीं रखते थे, पर राजस्व विभाग में कार्य करते समय उन्होंने जो आर्थिक विकास योजना बनाई थी उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा देशी रियासतों में अनोखा बन गया था। वे रिश्वत और दस्तूरी प्रथा पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि उन्होंने दस्तूरी नहीं ली और वह काम छोड़ दिया। बड़ौदा रियासत में दस्तूरी चलती थी। एक बार एक जमींदार के काम को श्री अरविंद ने करने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद उन्हें मेज पर 500 रुपये का लिफाफा मिला। पूछने पर सभी मुस्कुराने लगे। अंत में चपरासी ने बताया कि उसी जमींदार की दस्तूरी में से आपका हिस्सा है। श्री अरविंद ने दीवान से शिकायत की तो वे भी मुस्कुराए, तो उस कार्य को छोड़कर श्री अरविंद बड़ौदा कॉलेज में एक फ्रेंच अध्यापक के रूप में अध्यापन करने लगे। अध्यापन युग में वे मुंबई के इंदु प्रकाश पत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उग्र लेखों के लिए प्रसिद्ध थे। अचानक बंगाल में क्रांति यज्ञ की ज्वाला को धधकाने के लिए उन्होंने रुपये 665 मासिक की नौकरी छोड़ दी, तो छात्रों ने समझाया कि उन्हें और अच्छी नौकरी मिल गई होगी। उन्होंने श्री अरविंद से पूछा, सर आपने यहाँ पढ़ाना छोड़ दिया? हाँ। श्री अरविंद का संक्षिप्त सा उत्तर था, सर वहाँ आपको कितना वेतन मिलेगा? 150 रुपये। छात्रों को विश्वास हो गया कि वे पागल हो गए हैं। वस्तुतः यह एक सन्यासी का त्याग था। श्री अरविंद पर धर्मपत्नी मृणालिनी और बहन सरोजनी का दायित्व भी था। अतः पैसे की जरूरत होने के बावजूद उन्होंने कठिनाई का मार्ग चुना, जबकि उनके बड़े भाई विनय भूषण कूच बिहार और महिसादल जैसी रियासतों के दीवान बनकर ऐश्वर्यपूर्वक रहते थे। श्री अरविंद कलकत्ता आए तो राजा सुबोध मलिक को अट्टालिका में ठहराए गए, पर जनसाधारण को मिलने में संकोच होता था। अतः वे सभी को विस्मित करते हुए छक्कू खानसामा वाली गली में रहने आ गए। श्री अरविंद ने वर्तमान बांग्लादेश में जाकर किशोरगंज में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। उनका वेश बन गया धोती और चादर। उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय से भी अलग होकर क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी के साथ विप्लवी युवकों को चुन चुनकर उन्होंने संगठन में शामिल किया। चंद्रनगर के जिस अज्ञात अध्यापक ने वंदे मातरम को पत्र लिखा था, श्री अरविंद ने उसे खोज निकाला और वंदे मातरम के संपादकीय विभाग में रख लिया। यही प्रख्यात विप्लवी उपेंद्र बंदोपाध्याय थे। ऐसे विप्लवी गण श्री अरविंद के संस्पर्श में आकर भारत माता के लिए प्राण निछावर कर सके। उपेंद्र श्री अरविंद द्वारा स्थापित
विप्लवी प्रशिक्षण केंद्र मानिकगता बगीचे में शस्त्र और शास्त्र के प्रशिक्षक भी बने थे। एक दिन तड़के पुलिस अधीक्षक ने श्री अरविंद के घर पर छापा मारा। श्री अरविंद चटाई पर लेटे थे। पहले तो पुलिस अधीक्षक को यकीन ही नहीं हुआ कि 18 वर्ष लंदन में पढ़ा कोई व्यक्ति ऐसे रह सकता है, पर साथ ही मजिस्ट्रेट ने जब मेज पर लैटिन और ग्रीक के शब्दकोश देखे तो उन्होंने उनकी कमर में बंधी रस्सी को खोलने का हुक्म दे दिया था। अलीपुर बम केस में फांसी के अभियुक्तों के लिए बनी कोठरी में श्री अरविंद के साथ 2 कंबल और एक तसला था, जिससे वे स्नान करते, पानी पीते और उसी में दाल लेकर रोटी डुबोकर खाते थे। 9 मई 1909 को वे जेल से छूटे। उनका जीवन गीता में वर्णित समबुद्धि का प्रतिफल था। स्वदेशी आंदोलन की आर्थिक चोट से बंगाल पर विभाजन तो स्थगित हो गया था, पर स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति को ही वे श्रेष्ठकर मानते थे। उत्तरपाड़ा की सनातन धर्म रक्षिणी सभा के कार्यकारी सचिव अमरेंद्र चट्टोपाध्याय ने जब क्रांति दीक्षा लेनी चाही तो उन्हें श्री अरविंद के पास ले जाया गया। अमरेंद्र ने कल्पना के विपरीत देखा कि लंदन में पले बड़े श्री अरविंद आधी धोती ओढ़े बैठे। उन्होंने पूछा कि स्वाधीनता के लिए सर्वस्व त्याग का संकल्प क्या है। अमरेंद्र ने कल्पना के विपरीत देखा कि लंदन में पले बड़े श्री अरविंद आधी धोती ओढ़े बैठे थे। उन्होंने पूछा कि स्वाधीनता के लिए सर्वस्व त्याग का संकल्प है क्या। अमरेंद्र ने उत्तर दिया था कि जितना बाकी था वह आज आपको देकर पूरा हो गया। अपने 15 अगस्त 1947 के संदेश में श्री अरविंद ने विश्वास प्रकट किया था कि चाहे जिस मार्ग से हो, चाहे जिस उपाय से हो, भारत का विभाजन दूर होना चाहिए और होगा। श्री अरविंद के जीवन की अथाह गहराई को मापा नहीं जा सकता है, परंतु उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जा सकता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। इन दिनों ऐसे मणिमुक्तकों की तलाश हो रही थी जिनका सुगठित हार युग चेतना की महाशक्ति के गले में पहनाया जा सके। ऐसे में सुसंस्कारियों की तलाश युग निमंत्रण पहुंचाकर की जा रही है, जो जीवित होंगे, करवट बदलकर उठ खड़े होंगे और संकट काल में शौर्य प्रदर्शित करने वाले सेनापतियों की तरह अपने को विजयश्री वर्ण करने के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कृपण और कायर ही कर्तव्यों की पुकार सुनकर कांपते हैं, घबराते हैं और किसी कोटर में अपना मुंह छिपाने की विडंबना रचते हैं। एक दिन मरते तो वे भी हैं, पर खेद पश्चाताप की कलंक कालिमा सिर पर लादे हुए महाविनाश की विभीषिकाएं अपनी मौत मरेगी। अरुणोदय अगले ही क्षण जाज्वल्यमान दिवाकर की तरह होगा, यह संभावना सुनिश्चित है। राधे कृष्ण। परम पूज्य गुरुदेव के विचार।